पूर्व जन्म में मैया यशोदा का नाम था धरा, बाबा नंद का नाम था द्रोण, ये स्वर्ग के देवता थे। 8 वसुओं में एक वसु द्रोण, उनकी धर्मपत्नी धरा। घर में कोई संतान नहीं थी, भगवान नारायण को ही अपना सर्वस्व मानते थे। हमें क्या करना संतान का, सब सुख नारायण देने वाले हैं, उनके होते फिर किसी और रिश्ते की आवश्यकता नहीं है। भगवान नारायण से ही पुत्र भाव रख करके दोनों पति पत्नी धरा और द्रोण तपस्या करने लगे। बहुत वर्ष बीत के तपस्या करते करते भगवान नारायण शिव पार्वती से कहते हैं, आओ भगत की परीक्षा लेते हैं। द्रोण और धरा की परीक्षा के लिए शिव पार्वती बन गए वृद्ध, माता पिता नारायण बन गए उनके पुत्र, और कांवड़ उठा करके शिव पार्वती माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए लगे निकल गए। ये परीक्षा का एक युग उपाय था। और घूमते घूमते आ गए जहां ये तपस्या में रत थे। एक प्रहर भोजन करते, दिन भर व्रत करते, एक बार जल एक बार भोजन, दिन भर व्रत, प्रभु के नाम का जप करते, भिक्षा वृत्ति से शरीर का निर्वाह करते थे। द्रोण उस समय भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। तपों में दोनों का जीवन था, अनेक नियमों को धारण करके तपस्या में रत थे। द्रोण भिक्षा करने गए, घर में कुटिया में अकेली धरा। अचानक एक बालक की आवाज आई, कुटिया से बाहर आके देखा, कावड़ में वृद्ध माता पिता को लिए एक बालक है। बालक बोला, मैया हम यात्री हैं, कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, कोई रास्ते में गांव नहीं पड़ा, वन ही वन थे, बिना कंद मूल फल वाला जंगल, कैसी भी रास्ता तय करके हम यहाँ पर आए आपकी कुटिया में। मेरे माता पिता को भूख लगी, इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो तो। ब्राह्मणी धरा ने कहा, बेटा रुक जाओ, मेरे पति भिक्षा करने के लिए गए हैं, जो भी आटा सीधा सामान लाएंगे, मैं रसोई तैयार करके आपके माता पिता को पहले, फिर आपको, और शेष बच्चा तो प्रसाद रूप में हम स्वीकार करेंगे, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें। लेकिन भगवान ने एक विचित्र खेल किया, एक और रूप बना लिया। भिक्षा लेकर के आ रहे थे पति द्रोण, रास्ते में एक ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी उनको मिले, और पुरानी कथाओं में ऐसा उलझा लिया, घर आने ही नहीं दिया कुटिया तक। वो भी रसिक थे कथाओं के, कथा सुनते सुनाते 2 प्रहर बीत गए, ध्यान ही रहा कि घर भी जाना। इधर बालक रूप में भगवान ब्राह्मणी से कहते हैं धरा से कि मैया यदि आपके घर में कुछ नहीं है, आपके पति देव अब तक नहीं आए, मेरे माता पिता भूखे प्यासे परेशान हैं, तो मैं आगे चला जाता हूं, आगे कोई और घर कुटिया देखूंगा, भोजन की व्यवस्था आगे होगी। धरा कहते कि बेटा आज तक मैंने अपने घर से किसी अतिथि को भूखा नहीं, निराश नहीं जाने दिया, थोड़ा सा और इंतजार कर, थोड़ा सा और प्रतीक्षा कर, जब इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, 1 घड़ी और सही आती होंगे, इतनी देर तो मेरे पति कभी नहीं लगाते थे, न जाने क्यों आज आए नहीं, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर और प्रतीक्षा की, लेकिन वहां पर ठाकुर जी ने ऐसा कथाओं में उलझा रखा था सुनने सुनाने में, वो आए नहीं, उनको भी ध्यान नहीं रहा, ऐसे कथा के रसिक थे। भूख प्यास को विसार करके, घर की शुद्ध को विसार करके भगवान की कथा सुनने सुनाने में लगे। ठाकुर जी ने वहां कथा में उलझा के रखा, और इधर बालक रूप में ठाकुर जी बोले कि मैया अब तुम जा ही रहे हैं, आपके पति पत्नी आएंगे कि नहीं आएंगे। और जो ही जाने लगे, पांव पड़ती है, अतिथि भगवान थोड़ा रुक जाओ, मेरे पति नहीं है तो कोई बात नहीं, अब प्रतीक्षा और नहीं होगी, मैं स्वयं जाती हूँ एक दुकान से रसोई का सामान ला करके भोजन तैयार करती हूँ। ठीक है, हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करेंगे, अब की बार नहीं तो चले जाएंगे, आप जल्दी जाओ। अब ये गई एक दुकान पर, एक युवा बैठा था दुकान पर,
उससे बोली मेरे घर में अतिथि आए हैं, अभी मुझको थोड़ा सा आटा चावल गुड़ ये सब चाहिए, और जब मेरे पति आएंगे भिक्षा लेकर के वो सामान मैं आपको दे दूंगी, जल्दी से ये सामान दिया। सामान लेकर जब चलने लगी, उस लड़के ने यशोदा को, उसको धरा को इशारा किया किधर जा रही है। उसने कहा घर जा रही हूं, सामान का मोल चुकता नहीं करोगी। उसने कहा मैंने कहा ना पहले से मेरे पति जो भी भिक्षा में लाएंगे मैं आपको चुका दूंगी। उनकी छाती की तरफ इशारा किया, गलत शरारत की। धरा समझ गई इसके मन में पाप आ गया। गुड़ काटने वाली चाकू छुरी वहां पड़ा था दुकान पे, उस छुरी को उठाया, अगर इसी से ये मोल चुकता हो तो लो, एकदम अपने हृदय पे चाकू मारा। मांस का लोथड़ा काट करके मुंह पे दे मारा। खून से लथपथ सामान को लेकर के कैसी भी कुटिया तक तो पहुंच गई। ब्लड बहुत निकल चुका था, मूर्छा आने को ही, चक्कर खाने लगी, गिरने लगी, अपने आप को संभाल नहीं पाई। गिरते गिरते बोली कि बेटा मेरे घर से भूखे नहीं जाना, पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, मैं रसोई बनाने की स्थिति में इस समय नहीं हूं, बेटा जल्दी से रसोई तैयार करो, भोजन प्रसाद पाके ही जाना। इतना बोली, मूर्छा आ गई। जो ही लगी गिरने, उसी समय वो बालक नारायण भगवान थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के मैया को संभालते हैं, गोद में उठा लेते हैं। भगवान नारायण का स्पर्श प्राप्त करते ही उसका घाव भी ठीक हो गया, छाती बिल्कुल ठीक हो गई। देखा सामने साक्षात नारायण, और जो वृद्ध माता पिता थे अति कृष्णकाय, वो भी शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा धरा ब्राह्मणी से कि मां मैं आपकी तपस्या पर, आपकी भावना पे बहुत ही प्रसन्न हूं। आप अतिथि को ही नहीं, प्रत्येक जीवधारी को आप मेरा ही रूप मान करके सेवा करते हैं। आपकी इसी सेवा भावना से मैं अतिशय संतुष्ट हूं। आपने अपनी भी परवाह नहीं की, अपने शरीर तक की परवाह नहीं की अतिथि सेवा में। मैं आपकी इस भावना से अतिशय प्रसन्न हूं, और मेरे लिए जिस छाती को काटा है आपने, बलिदान किया है, मैं जन्म तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं वरदान दे चुका, मैं वरदान से बंधा हूं। जन्म तो द्वापर के अंत में वसुदेव देवकी के घर में लूंगा, लेकिन उनके पास रहूंगा नहीं। आप यशोदा के रूप में और आपके पतिदेव नंद के रूप में अवतरित होंगे गोकुल में। मैं आऊंगा, जिस छाती को मेरे लिए आपने बलिदान दिया है, उसी छाती का दूध पीने के लिए मैं मचला करूंगा। आज वही सौभाग्य है माँ यशोदा का। अब लगता है देखने में बालों की अटखेलियां हो रही हैं, इसमें भगवान वाली कौन सी बात है, तो ऐसी बच्चों वाली बातें हैं। ये तो घर घर की कहानियां, ये तो सब घर घर में होता है, लेकिन आपके घर के बालक और कृष्ण में बहुत अंतर है। आप भी माँ हैं, लेकिन यशोदा में और आप में बहुत अंतर है। यशोदा पवित्र मन है, यशोदा में कोई सांसारिक मोह ममता नहीं है, कोई सांसारिक सुखों की कामना नहीं है। समस्त सुखों को ठुकरा करके जन्म में तपस्या की है। धरा और द्रोण ने केवल परमात्मा से प्यार किया, अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। इतना ऊंचा भाव माँ यशोदा का। आज भले ही माँ यशोदा भूल गई कि मैं किसी जन्म में तपस्या किए हूँ, उसी का फल श्री कृष्ण परमात्मा मेरी गोद में है, ये तो भले ही भूल गई, लेकिन पूर्व जन्म में क्या हुआ इससे क्या मतलब? मतलब तो फल से है, आनंद से है। हमने पेपर में क्या लिखा है क्या नहीं, भले हम भूल जाएं, इससे क्या मतलब? परिणाम तो सामने आ गया ना पेपर का, बस परिणाम से मतलब है। इसी प्रकार माँ यशोदा तो भूल गई कि पूर्व जन्म में मैंने तपस्या की थी, लेकिन भले भूल गई, लेकिन उस तपस्या का फल श्री कृष्ण आज उनके आंचल का दूध पान कर रहे हैं।
और मैया बलिहार जारी है कृष्ण के ऊपर। मैया को कृष्ण को दूध पिलाते समय, उनके साथ अनेक प्रकार के खेल करते समय, कृष्ण को अवलोकन करते समय, उनकी सेवा करते समय उस आनंद की प्राप्ति हो रही है जो आनंद समाधि में भी ऋषि मुनि योगियों को नहीं आता। यहाँ तक कि वैकुंठ में भी वो आनंद किसी भी परिकर को नहीं जो आनंद आज मैया ले रही है। ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से भी आगे तुरीय अवस्था, उस तुरीय अवस्था से भी आगे की अवस्था है भाव अवस्था, जो वात्सल्य भाव से परमात्मा का रस स्वादन कर रही है।